हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है और बरसाती मौसम के कारण डेंगू का लार्वा हर जगह पाया जा रहा है, जिस कारण से डेंगू अपने पांव तेजी से पसार रहा है। ऐसे में लोगों के प्लेटलेट्स यानी सेल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों के मन में घबराहट सी पैदा हो रही है कि वो क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसी चीज खाएं जिससे कि प्लेटलेट्स ठीक बने रहें, वो कम ना हो और डेंगू से बचा जा सके। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेंगू होता क्यों है और उसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में ब्लड के एक प्रकार के सेल होते हैं। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ऐसे ही ये भी प्लेटलेट एक प्रकार से हमारे ब्लड के सेल होते हैं और इनका मुख्य काम है जो हमारी ब्लीडिंग होती है, जब कब हमें चोट लगती है तो हमारे उस जगह से ब्लड निकलता है, उस ब्लड को जमाता है यानी बहने से रोकता है, यानी क्लॉटिंग में हमारे ये हेल्प करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी ब्लीडिंग को रोकने का काम ये प्लेटलेट्स ही करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो वहां पर ब्लीडिंग ज्यादा देर तक होती रहेगी, जिस कारण हमारा ज्यादा खून बहने से हमें ज्यादा नुकसान होने का डर है। और कहीं अगर इसकी प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाए यानी 4.5 से 5 लाख तक हो जाए तो उसके चलते यहाँ पे कोगुलेशन प्रोसेस यानी खून जमने की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी, जो कि खून को गाढ़ा कर देगा और हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो इसकी जो नॉर्मल मात्रा है वह 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है और खासतौर पर अगर 50,000 से नीचे आती है तो वो काफी सीरियस होती है, और अगर 20,000 से नीचे आ जाए तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ब्लीडिंग हमारे दांतों से यानी मसूड़ों से भी हो सकती है, हमारे नाक से भी हो सकती है, और हमारे चमड़ी के ऊपर छोटे छोटे जैसे निशान पड़ जाते हैं चोट लगने के, वैसे हो सकती है। और कई बार तो अगर हम जब लैटरिंग करते हैं तो उसके साथ भी ब्लड आ सकता है। तो इंटरनल ब्लीडिंग जो है ज्यादा खतरनाक होती है, उसके लिए हमें अपनी जो मोशंस है उसको देखते रहना चाहिए। और अगर यूरिन का रंग भी ज्यादा पीला हो रहा है और उसमें अगर हल्का सा रेडिश अपन आ रहा है तो उसके लिए भी हमें नोट करते रहना चाहिए। और खास तौर पर हमें अपने मसूड़ों को और दांतों को चेक करते रहना चाहिए कि जब हम उसको ब्रश करते हैं तो देख लें कि कहीं उसमें से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है। अगर है तो ये एक खतरनाक चिन्ह होता है कि हमारे सेल काफी मात्रा में कम हो रहे हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए कि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कितने हैं, उसके लिए हमें अपने ब्लड में सीबीसी यानी ब्लड का टेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें देख के पता चल जाता है कि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स कितने हैं। अगर मान लो अपने अंदर प्लेटलेट्स कम है तो अब ये सवाल आता है कि इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले बात है क्या ना खाएं। किसी प्रकार की तेल वाली चीज, घी वाली चीज को अवॉइड करें, हल्का खाना खाएं और साथ ही साथ भर पेट नहीं खाना है। आपको थोड़ी सा भूख रख के खाना है, चाहे बार बार खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। और इसमें किसी प्रकार के तेल वाली चीज जैसे कि समोसे, बटर वगैरह, परोंठे, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं खानी है जो कि हमारे डाइजेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो अब आता है कि क्या खाएं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स है इसको बढ़ाने के लिए हमें सबसे जरूरी है विटामिन B12, फॉलिक एसिड और विटामिन सी और आयरन। इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलता रहे तो हमारे शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो तेजी से मिलते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ये हमें चीजें कहां से मिलेंगी। ये चीजें हमें अपने घर के आसपास, अपने रसोई में और ताजे फलों में मिल सकती है। जैसे कि हम सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि कौन से फल खाएं तो हमें आता है कि विटामिन सी जिसके अंदर होता है वो फल खाएं, जैसे कि मौसमी, ग्रेप्स, आंवला, अमरूद और कीवी इनके अंदर, और पपाया, इनके अंदर जो विटामिन सी है काफी मात्रा में अच्छा होता है। और विटामिन सी हमारे प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जितना ज्यादा विटामिन सी खाएंगे उतना जल्दी हमारे प्लेटलेट्स बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब सेल कम हो तो आपको मौसमी इसको चूसना चाहिए, खाना चाहिए, या मौसमी का जूस बना के पिए। इससे हमारे सेल बड़े जल्दी से बढ़ते हैं। और आयरन के लिए हमें अनार और सेब इन चीजों को खाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है और ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के साथ साथ प्लेटलेट्स के काउंट्स को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ हम गुड़ भी खा सकते हैं, चना भी खा सकते हैं और सियोगी जिसको बोलते हैं वो भी खा सकते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर आयरन की अच्छी सोर्सेज हैं। चुकंदर और हरी सब्जियों का अगर हम जूस निकाल के खाएं तो ये भी हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफी सहायता करता है। जिन लोगों के सेल्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स कम होते हैं, उनको एक बड़ी समस्या रहती है कि उनके पेट में भारीपन रहता है।
जब भी वो कुछ खाने लगते हैं तो उनको लगता है कि जैसे उल्टी हो जाएगी या उल्टी हो भी जाती है। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या आती है क्या खाया जाए। तो इसमें आपको लिक्विड डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप इसमें जूस भी ले सकते हैं, चाहे फलों का हो चाहे वेजिटेबल्स का हो। इसके अलावा आप ORS, लिम्का और ORS की फ्रूटी जो जूसेस आते हैं, जो ये जूसेज आपको डब्बाबंद नहीं लेनी है, आपने फ्रेश जूस से वो लेने हैं। और इसके अलावा आप नींबू पानी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लिक्विड चीज आपने ज्यादा लेनी है, नारियल पानी और इस तरह के अन्य जितने भी आपको लिक्विड चीज है वो ज्यादा इस्तेमाल करनी है। चाहे बार बार करें और लेकिन थोड़ी मात्रा में करें। इस तरह से आपको जो पेट के ऊपर भारीपन है उसकी समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और बीच बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप मूंग के दाल की खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, बिस्किट इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो याद रखना है कि आपने कोई भी भारी चीज नहीं खानी है जिससे कि आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आए, वही आगे जाके आपको फिर सेल कम होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्लेटलेट्स के बारे में। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना है। बड़े इत्मीनान से आपने जो फैमिली डॉक्टर है उससे मिलिए, उससे राय लीजिए और उसके कहे अनुसार आप अपने ट्रीटमेंट शुरू करिए और खान पीन के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, जिससे आपके घटे हुए प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।